बात का ज्ञान कराने के लिए पंचेंद्रिय जीवों की विशेषता का यहाँ उल्लेख करते हैं। एवं एतेषु सूत्र नंबर 24 की उत्थानिका। एवं एतेषु संसारेषु द्विभेदेषु इंद्रियभेदात् पंचविधेषु ये पंचेन्द्रियाः तद्भेदस्य अनुक्तस्य प्रतिपादनार्थम आह। कहते संसारी जीवों के दो भेद किए थे। कौन से दो भेद? संसारी दृश्यस्थावरा। ऐसे संसारी जीवों के दो भेद होने पर इंद्रियों में भेद किया तो ये 5 प्रकार के जीवों में पंच इंद्रिया, अंत में जो मनुष्य आदि नाम मनुष्य आदि कहा, उन पंचेंद्रिय जीवों के भेद का कथन नहीं किया, अनुक्तस्य। इसलिए उसका कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं संगीनः समनस्काः। जो संगी जीव हैं वे समनस्क होते हैं। मन के साथ जो जीव होते हैं उनका नाम संगी होता है। संगी और संज्ञा दोनों में अंतर डालना। संगी जीव उनको कहा जाता है जिनके पास मन है, वो संगी है। जो मन से रहित हैं वे असंगी हैं। ये भेद संगी के लगाना। लेकिन संज्ञा जो होती है, संज्ञा मन से संबंध नहीं रखती, संज्ञा इच्छा से संबंध रखती है। 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। उनका संबंध किससे है? इच्छा से। चाह, चूंकि असंगियों के पास मन नहीं है, लेकिन सबके विषय अपने अपने होते हैं। बिना मन के जीव इंद्रियों के माध्यम से भी अपने विषयों को जुटाते रहते हैं। वो संज्ञा है। आपने देखा होगा चींटी के पास मन नहीं है, लेकिन अपनी खाद्य सामग्री को वो भी संग्रह करते हैं। उस खाद्य सामग्री में कई बार ऐसा होता है कि चींटी की अवगाहना से भी बड़ी अवगाहना वाले जीव को वो खींच के ले जाती है। बड़े बड़े कीड़े चींटी खींच लेते हैं। इसलिए यहां पर ये रखना कि वो अपने विषय को खोज रही है। मिठाई यदि खुली मिल जाए तो चींटियों का झुंड खड़ा हो जाता है। नमक खुले में रखा रहे तो न चींटी आती है, न भौरा आते हैं, न कोई उसमें बर्रा ततैया आते हैं। यानी वो बिना मन की होकर के भी उसको अपने इष्ट पदार्थ का ज्ञान है।
चींटी वहीं होगी जहाँ उसका इष्ट विषय होगा, जहाँ अनिष्ट होगा वहाँ से भागेगी। पानी का प्रवाह बह रहा है तो चींटी वहाँ किनारे में है तो भागने की कोशिश करेगी, फिर वो मुड़ के आएगी, किनारे से पानी पीने की कोशिश करेगी, और यदि पानी उसके ऊपर धावा बोल रहा है तो फिर वो और पीछे पीछे खिसकती जाएगी, पानी भी पीती जाएगी। कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने ध्यान तो नहीं दिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने पानी तो नहीं लेकिन लक्ष्मण रेखा लगाई है। वो लक्ष्मण रेखा उनका विषय नहीं है, उनकी मौत है। इसलिए वे पीछे भागती हैं लेकिन गिर जाती हैं। कहने का मतलब संज्ञा अलग वस्तु और संगी अलग वस्तु। मनोव्याख्यातम, मन का कथन कर दिया। आप कहेंगे कहाँ किया है? समनस्का मनस्का, इस सूत्र में कहा था ना मन का विषय, तो मन का व्याख्यान हो गया। मनोव्याख्यातम होना चाहिए कि मनोव्याख्याता होना चाहिए? लग तो पुल्लिंग जैसा रहा है, मतलब नपुंसक भी पुल्लिंग जैसे लग सकते क्या? मनस सकारांत शब्द है, इसलिए यहाँ पर मनः नपुंसक लिंग है, इसलिए व्याख्यातम शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है। सहतेनी वर्तन्ते ते समनस्का। सहतेन माने तेन सह के सहतेन, शब्द कहीं भी रखो लेकिन युक्ति कैसी बैठालना? तीन सह ये वर्तन्ते, तेन केन सह मन सह, सह मन के साथ जो होते हैं उनको समनस्क कहते हैं। संगिना इत्युच्यते, उनको संगी कहा जाता है। पारिशेष्यात् इतरे संसारिणा प्राणिना असंगिना इति सिद्धम्। अब पारिशेष न्याय क्या कहलाता है? यानी मन वाले जो जीव हैं, अब इसके अलावा जिनके पास मन नहीं है वे सब बेमन के हैं। अब कई लोग कहने लगते हैं बेमन के काम कर रहे हैं। बेमन के काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है क्या असंगी होके काम कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं लेकिन बेमन से कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना कई लोग हैं। एक वृद्धा माँ को कम दिखता था, मंदिर से घर जा रही थी, रास्ते में एक भाई रहते थे जिनका नाम मानक चंद था। अब वे जिस स्थान पर बैठते थे तो उस अम्मा को पता था कि शायद मानक बैठा होगा। उस दिन जब वो अम्मा निकली तो वहाँ मानक चंद ना होकर के एक मजाकिया व्यक्ति बैठा था। तो उस अम्मा ने अपने अनुभव के तौर पर कहा, बोले कौन बैठा? मन के? तो मजाकिया ने कहा, दादी बेमन के बैठे हैं। बेमन के बैठे मतलब मन के नहीं बैठे, माने मानक चंद नहीं बैठे, मानक चंद को हट करके दूसरे बैठे। ऐसे कई लोग वृद्धों की भी मजाक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये मन के साथ जो होते हैं, पारिशेष्य का अर्थ लगाया कि जिनके पास मन होगा वे संगी होंगे, जिनके पास मन नहीं होगा वे सब असंगी की कोटि में आ जाएंगे। संसारिणा प्राणिना असंगिना माने शेष बचे। देखो पारिशेष्यात के बाद इतरे निकालना, इतरे माने इनके अलावा जितने शेष हैं वे सब असंगी कहलाते हैं। इति सिद्धम ननुचे। शंकाकार शंका करता है कि संगिना इत्यनीयो गतार्थत्वात् समनस्का इति विशेषणम अनर्थकम। यानी आचार्य महाराज की सभा में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा ही रहता है जो एक ना एक पुड़िया छोड़ता रहता है। उसने क्या पुड़िया छोड़ दी? शंकाकार ने शंका करी कि महाराज तुमने इतना बड़ा सूत्र बना दिया संज्ञा समनस का, इस सूत्र को छोटा बनाना था आपको। अकेला संगीना इतना बना देते सूत्र छोटा हो जाता। ऐसे सूत्र भी आपने बनाए हैं? ना देवा, न देवा बनाया कि नहीं? नाड़ो। जब इतने छोटे सूत्र बनाए तो यहाँ भी आप संगी ना बना देते, समनस का नहीं रखते, और संगी से हम समझ जाते कि जो मन के साथ होते हैं वे संगी होते हैं। बहुत होशियार है, खरतर दृष्टि है उसकी। देखो शब्द पकड़ो, क्या कह रहे हैं? संगिना इति अनेन्यो, संगी इस पद मात्र से ही गतार्थत्वात्, गतार्थ माने ज्ञान कर लेते हैं हम, जान लेते, समझ लेते कि ये जो संगी होते हैं वे ही मन से सहित होते हैं। गतार्थ का अर्थ गमन नहीं लगाना, गतार्थत्वात् माने जान लेना। समनस का इति विशेषणम अनर्थकम, जो सूत्र के साथ समनक विशेषण दिया वो निरर्थक है, ये उसने अपनी बात रखी। समझ में आई कि नहीं आई शंका? क्या समझे सुभक्त सागर जी? क्या कहना चाह रहे? नहीं, सूत्र जो है ना संगिना समनस का, तो शंकाकार कह रहा तुम संगिना अकेला लिखो, समनस का नहीं लिखो, क्योंकि संगी से हम जान लेते कि मन सहित है। ठीक है ना? तो वो कह रहा कि समनस का पद तुमने इतना बड़ा रख दिया, सूत्र बड़ा हो गया, हमें छोटा सूत्र चाहिए, सूत्र छोटे होते हैं, ऐसा उसने कहा और अपनी तरफ से निर्णय दे दिया कि समनस का इति विशेषणम अनर्थकम, जो समनस के तुमने रखा वो विशेषण निष्प्रयोजन है। ठीक है? यह तो मनो व्यापारो हिताहित प्राप्ति परिहार परीक्षा। देखो समनस का इसलिए बताना पड़ा, क्यों? क्योंकि मन का व्यापार जहाँ होता है उस मन के व्यापार में हित की प्राप्ति और अहित के परिहार की परीक्षा होती है। समझ में आया ना? मन किस लिए रखा? क्योंकि मन से ही अपने लिए हित क्या है? हर व्यक्ति हित की प्राप्ति चाहता है और अहित का परिहार करना चाहता है। यही हित की प्राप्ति अहित के परिहार के लिए क्या लिखा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। हर व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से भयभीत होता है। दुख को कोई पसंद नहीं करता। पूरे जीवन भर सुख की सामग्री जुटाता है और दुख की सामग्री को हटाता रहता है। लेकिन दुख की सामग्री को हटाने का व्यापार होने के बाद भी जब देखो तब आगे ठाड़ो
ये जब देखो तब दुख आगे आके खड़ा हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी आ जाता है। उस सुख चाहते हुए भी दूर भाग जाता है, रहता नहीं। क्या करें? कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे सुख ही सुख होवे, दुख ना होवे। लेकिन व्यक्ति एक सुख के साधन खड़े करता है, उसी में से दो फुंसा फूट जाते हैं, एक दुख का कारण, एक सुख का कारण है। जब तक शादी नहीं हो रही है सो दुखी है, हो जाए सो सुखी हो गया। अब सुखी तो हो गया, अब आगे संतान हो गई तो आज्ञाकारी नहीं है। अब आज्ञाकारी नहीं है तो पढ़ा लिखा नहीं पाए, बड़ा नहीं कर पाए, योग नहीं कर पाए, यानी 100 चिंताएं सामने घेर करके खड़ी हो जाती हैं। यदि वो कार्ड ही नहीं जुटाते, शादी नहीं करते, वो ब्रह्मचारी बन जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता, वो हो नहीं सकता। विधान कर रहे लोग, शांति विधान सालों सालों कर रहे हैं, करोड़ों के कर्जा लेके मकान बना रहे हैं दिखावे के लाने। ये सब स्थितियां संसार की हो रही हैं। बहुत अच्छा, ये हित की प्राप्ति, अहित का परिहार ऐसा होता है। अब इसके लिए संज्ञा अपि सएव इति कहते, वह संज्ञा है, संज्ञा भी वैसी ही होती है। संगी और संज्ञा, इन दोनों में अंतर डालना। देखो, संज्ञा और संगी में क्या बताते हैं? शिक्षा, आलाप, ग्रहण आदि लक्षण क्रिया संगीनाम भवति। संगी जीवों के पास शिक्षा, आलाप और ग्रहण धारण की शक्ति होती है। यानी संगी जीव मन वालों को तुम समझाओ तो समझ जाते हैं कि हाँ इसमें हित है और इसमें अहित है। लेकिन असंगी को समझाओ तो वो समझेगा कि नहीं समझेगा? उसके लिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कान तो हैं असंगी के, सुनेगा तो, लेकिन हित की प्राप्ति और अहित के परिहार का कोई भी विवेक नहीं होता है। ऐसे संगी होते सा असंगी नाम ना। देखो, असंगियों के लिए क्या लिखा? जो शिक्षा, आलाप, ग्रहण आदि नहीं कर सकते हैं, वे असंगी कहलाते हैं। और असंगियों के अनादि काल संबंधी विषय के अनुभव का अभ्यास बहुत दृढ़ होता है। क्या कह रहे? ध्यान देना। असंगी जीवों को अनादि काल का, अनादि किसे कहते हैं? जिसकी कोई आदि नहीं। आदि जो होती है प्रारंभ होता है, अनादि जो होती है एक साथ चलती है। ये इनमें अंतर है। जैसे अपने पास है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो जन्म से होती हैं, कुछ ऐसी होती कि जन्म के बाद होती हैं। जीभ है तो जिह्वा जन्म के साथ आ जाती है, लेकिन दांत कितने बाद आते हैं? सालों बाद आते हैं। तो दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं। इसलिए दांतों को क्या कहेंगे? सादी शांत। क्या कहेंगे? सादी और शांत। और जिह्वा को क्या करेंगे? अनादि
अनंत, क्योंकि जन्म से आ रही है और मरण काल तक जिह्वा हिलती रहती है। ये इनके साथ लगाना। तो असंगी जीवों के पास अनादि काल से विषयों के अनुभव का अच्छा अभ्यास है, उनके लिए सिखाना नहीं पड़ता है। गुस्सा करना, भोजन करना, अहंकार करना, इनके लिए कोई कॉलेज नहीं खुले भैया। कौन से कॉलेज में पढ़ के आए हो तुम बताओ कि गुस्सा करना अच्छा है? कोई कॉलेज में मिला सीखने के? नहीं मिला। उस शरीर के रोग की तो दवाई है, लेकिन आज तक कोई डॉक्टरों ने गुस्सा को शांत करने के कोई फार्मूला खोज पाए कि नहीं खोज पाए? बताओ। ये तक तो कर लेगा डॉक्टर कि तुम्हारी बोलती बंद कर देगा, मूर्छित कर देगा, शरीर को शून्य कर देगा, लेकिन गुस्सा को जीवन भर कोई शून्य कर दे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आज तक। और गुस्सा शून्य हो जाए तो व्यक्ति के लिए यहीं स्वर्ग मिल जाए। कभी कोई खोज करी आप लोगों ने ऐसी इंदौर बारे? मिला कोई ऐसा डॉक्टर कि जिससे आप जो हैं आपका, अरे ये तो राख में ढकी आग है। कसाय तो 10वें गुणस्थान के बाद छपक श्रेणी में समाप्त होती है, लेकिन भैया आरती उतारने वालों पे गुस्सा कौन करेगा? करोगे? प्रशंसा करने वालों पे गुस्सा कौन करेगा? बात तो तब है प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित हो कर संसार बढ़ा। प्रतिकूलता हो, और प्रतिकूलता में उस समय सुख दुख वैरिणी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खे। एक मच्छर बैठ जाए तब पता चलता है कि हलन चलन चालू हो जाती है। बहुत बहुत अंतर है। ना ये तदयुक्तम, ऐसा कहना ठीक नहीं। देखो ये बहुत प्यारी पंक्ति लिखी टिप्पण में, आपके में लिखी कि नहीं लिखी? आपको लिखे में नहीं है? बहुत अच्छी पंक्ति है। संज्ञा में और संगी में अंतर बता रहा है। हाँ। जिनके पास संगी नहीं भी असंगी है, तो असंगी है लेकिन संज्ञा है। और वो संज्ञा है तो देखो क्या अनादि काल के विषयों का अनुभव है। पंचेंद्रिय के कोई भी विषय नए नहीं है, सब अनंत बार भोगे हैं। लेकिन अभी एक महानुभाव कह रहे थे कि हमें तो जो अच्छा लगता हम जी भर के खाते हैं। पहली बार मिला, पहले नहीं मिला कभी। मिला तो है, लेकिन वर्तमान की तृष्णा की खाई भरने के लिए हम सोचते हैं खूब खा लो, खूब खा लो, लेकिन वो तृष्णा का गड्ढा भरेगा कहाँ? यहाँ आप कोई इष्ट वस्तु से तृष्णा के गड्ढा को भर लो, बाद में पानी पीने के लिए तो जगह बनाना पड़ेगी कि नहीं बनाओगे? कहाँ रखोगे? पानी भी तो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पानी ज़्यादा ज़रूरी है कि भोजन ज़्यादा ज़रूरी है? हैं? पानी ज़्यादा ज़रूरी, भोजन नहीं? अरे भोजन को भी पानी से पकाया जाता भैया। तुम्हारी खिचड़ी में पानी कम पड़ जाए तो क्या दशा होती खिचड़ी की, बताओ?
पचाया भी पानी से जाता और पकाया भी पानी से जाता है। तो ये अनादिकाल के विषयों का अनुभव का अभ्यास कैसा, दाढ़ इतना दृढ़ है जैसा पत्थर के ऊपर टाकी से उत्कीर्ण किया हुआ अक्षर टंकोत्कीर्ण है। ऐसा वो संस्कार किसका, आहार का, भय का, मैथुन का, परिग्रह का, ये लक्षण से उपलक्षित ये चारों संज्ञाएं हुआ करती हैं। साल भर के बच्चा को भी तुम पेंसिल दे दो और बाद में फिर उससे लेने का पुरुषार्थ करो, वो हंगामा खड़ा कर देगा, मचल करके रो रो करके घर भर देगा, पेंसिल नहीं देगा। अभी न लिखना आता है, न पेंसिल की उपयोगिता समझता है, बस पेंसिल लेके मुंह में डाल रहा है। ये क्या है, ये परिग्रह संज्ञा उसके पास भी लगी हुई है। ऐसी अभिलाषा की प्रवृत्ति अधिक जहाँ होती है, किंतु शिक्षा आलाप आदि ग्रहणदकम ना घटते। असंगी जीवों में शिक्षा दो तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे भी संगी जीव होते कि जिनको समझाओ तो कुछ समझ में नहीं आता। आज तक किसी भी व्यक्ति ने भैंस को नहीं समझा सके। बंदर तो फिर भी समझ गया, लेकिन भैंस को आज तक कोई ने पाठ नहीं पढ़ा पाया। उसको पढ़ाओगे तो खड़ी खड़ी पगराती रहेगी। ये संगी होकर के भी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तदवंता संज्ञा संज्ञानाम इति चेत उच्यते। छूट गया कुछ ना, ही तदयुक्तम, ऐसा कहना ठीक नहीं है। कैसा कहना ठीक नहीं है, उनने कहा था शंका में कि तुम संगी के स्थान पे संज्ञा रखो, तो संज्ञा की अभी तक इतनी व्याख्या करी। आचार्य महाराज स्वयं उत्तर दे रहे कि ऐसा कहना आपका ठीक नहीं है। क्या क्या निकलेगा, संधि विच्छेद करके बताओ। ना एतद उक्तम, नहीं मिला, ना एतद उक्त, क्या निकलेगा, ये कहना युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। संज्ञा शब्द अर्थ व्यभिचारात्। देखो, संज्ञा शब्द के अर्थ में व्यभिचार दोष आता है। व्यभिचार समझते माने जिसके अर्थ सब ओर घूम जाए उसको व्यभिचार कहते। सब ओर, अभी माने सब ओर, और विशिष्ट रूप से गाड़ी में स्टीयरिंग लगा होता है, वो सिर्फ एक ही दिशा में घूमता है कि विपरीत दिशा में भी घूमता है? घूमता है ना। दो दिशाओं में घूमता कि चारों दिशाओं में घूमता है? नहीं देखी कभी, गाड़ी चलाई नहीं है कभी। कार का स्टीयरिंग जो होता है कहाँ घूमता रहता है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना कि वो व्यभिचार है, घूम रहा। कभी गाड़ी को यदि विपरीत दिशा में ले जाना है तो विपरीत घूमेगा, सही दिशा में ले जाना है तो वो सही दिशा में घूमेगा, यानी सब ओर से घूमता रहे। इसी तरह संज्ञा अर्थ अनेक अर्थों में घूमती रहती है, इसलिए इसको कहा है व्यभिचार है। संज्ञा नाम इत्युच्यते, संज्ञा का अर्थ नाम भी होता है। आप लोगों ने व्याकरण में क्या पढ़ा अभी? संज्ञा प्रकरण पढ़ा। संज्ञा प्रकरण क्या है? आहार भय मैथुन है, अथवा संज्ञा प्रकरण में
जो 64 वर्ण हैं उन वर्णों के आपने नाम सीखे, उन वर्णों के स्थान सीखे, उन वर्णों के बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न सीखे कि कौन से वर्ण को आप क्या कहेंगे। सबको एक जैसा तो नहीं कह सकते हैं, उन वर्णों के लिए भी आपको अलग अलग, अब जैसे वा है और बा है एक जैसे ही लिखे जा, एक छोटा सा अंतर है, जिसके पेट में लाइन डाल दो सो क्या हो जाए बा, और जिसके पेट को खाली रखो सो वा। अंतर है कुछ के नहीं? अरे इतना अंतर है कि वकार का स्थान ओष्ठ है, वकार का स्थान पवर्ग के अंतर्गत पा फा वा भा, तो बा किसका है? उपूपद मानो नाम ओष्ठो, ये ओष्ठ स्थान है। और यदि उसके पेट को खाली रखा तो वा क्या है? वकारश दंत ओष्ठ नहीं, वकारश दंत नहीं, वकार का ईदई तो कंठ तालु, दांत कहाँ से ले आए इसमें? ओष्ठ वदन, तो ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, दंतोष्ठ है उसमें, देख लेना। तो ये अंतर बदल गया, इसका उच्चारण बदल, स्थान बदल गया। और यदि आप यण संधि करोगे तो यण संधि में ऊ के स्थान पर बा करोगे कि वा करोगे? ऊ के स्थान पर बा, और पा के स्थान पर, पा के स्थान पर जैसे अप, अप के आगे जा जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? अब्ज बन गया। अब्ज माने कमल हो गया, अब्ज माने कमल हो गया। और मधु के आगे अरी होवे तो क्या बन जाएगा? मध्वरी, ऐसा रूप बनेगा ना। यानी ई यण के स्थान पर वा तो होता लेकिन बा नहीं होता। इनको अच्छे से समझना व्याकरण में। फिर कहते संज्ञानम, संज्ञा, संज्ञा, हाँ संज्ञा के अर्थ है, संज्ञा का एक अर्थ नाम भी होता है। तद्वंता संगीना, उससे सहित जो होते हुए संगी हैं, ऐसा सबके साथ अति प्रसंग हो जाता। और ये अति प्रसंग आता तो अति व्याप्ति दोष हो जाता। संज्ञानम, संज्ञा ज्ञानम इति चेत सर्वेषां प्राणिनां ज्ञानात्मकत्वात् अति प्रसंगा। कहते संज्ञानम, संज्ञा, जिनके पास संज्ञा होती है वे संज्ञा ज्ञान कहलाता है। ऐसा यदि लगाएंगे तो सभी प्राणियों के पास ज्ञान होता है। और वो यदि संज्ञा का अर्थ ज्ञान होगा तो अति प्रसंग दोष आ जाएगा। आहारादिषु आहारादि विषय अभिलाषा संज्ञा इति चेत तुल्यम। आहार आदि के विषय में जो इच्छा होती है उसको संज्ञा ऐसा कहना तुल्य है, माने संगी और संज्ञा में समानता है। तस्मात् समनस्का इत्युच्यते, इसलिए समनस्का कहा गया है। एवं च कृत्वा, ऐसा करके गर्भ अंडज मूर्छे सुसुप्तादि अवस्थासु हिताहित परीक्षा भावेपि मनः सन्निधानात् संज्ञत्वम् उत्पन्नम भवति। ऐसा करने पर गर्भ में रहने वाले, अंडे में रहने वाले, मूर्छित
सोई हुई अवस्था वाले जीवों के लिए भी हित या हित की परीक्षा का अभाव होने पर भी मन के सन्निधान से वे संगी होते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इतना ही रखता है।